टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के बाग में काम किया करती थी। वो बंटी कबूतर के जाने के बाद बाग का सारा काम करती और जो होता सो बंटी कबूतर को दे देती। इसकी वजह से बंटी कबूतर उसे दाना देता। आम अभी कच्चे थे। एक दिन उस जंगल में बुरे कौवे आ जाते हैं और वो बंटी कबूतर के बाग में से कच्चे कच्चे आम तोड़कर टोकरी में रख रहे थे। कौवे कौवे बुरे कौवे, मैं इस बाग की रखवाली करती हूँ। ये आम अभी कच्चे हैं, तुम इसे क्यों फालतू के बर्बाद करे जा रहे हो? ओए छोटी चिड़िया, हम कौवे जो सोच लेते हैं वो करते हैं। हम कच्चे आम तोड़ेंगे। मगर टुनटुनी चिड़िया वो कौवों को भगा देती है। कौवे बहुत गुस्से में थे। वो जाके नदी किनारे बैठ जाते हैं। वो छोटी चिड़िया वहाँ का नौकर है, तभी इतना घमंड करती है। देखा था कालू कैसे हमें आंख दिखा रही थी वो छोटी चिड़िया। आज मैं नहीं छोड़ूंगा उस छोटी चिड़िया को, उसे तो सजा मिलेगी ही। आज रात उसके सारे आम तोड़ देंगे। फिर आधी रात को बंटी कबूतर अपने घर में सोया था और टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ के नीचे सो गई थी। कौवे धीरे धीरे जाते हैं और वो सारे कच्चे आम नीचे गिरा देते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों पेड़ पर का सारा आम कालू कौवा तोड़ देता है। कालू अब तो इस चिड़िया से बंटी कबूतर जुर्माना भी लेगा और काम से भी निकाल देगा। सुबह हो जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया उठती है तो देखती है कि सारे आम नीचे पड़े हुए हैं। इसलिए टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। ये कैसे हुआ? किसी जालिम ने मेरा सारा कच्चा आम तोड़ दिया। अब कबूतर मालिक मुझे काम से निकाल देगा। चिड़िया ऐसे ही बैठकर रो रही थी कि वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। ये किसने किया और कैसे हुआ? ये देखो तो सारा कच्चे आम नीचे पड़े हैं। मालिक, मैं ये आम की रखवाली ना कर सकी, मगर मैं आपका नुकसान जरूर पूरा करूंगी। क्या ये तुम कच्चे आमों से मेरी मदद करोगी? चिड़िया जाओ जाओ और अपनी अकल ठिकाने करो। हाँ कबूतर मालिक, मैं ये कच्चे आमों का अचार बनाऊंगी। ऐसा आम का अचार बनाऊंगी कि यहाँ जंगल के सारे पक्षी अपना हाथ चाटते फिरेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया घर पहुँचकर अचार बनाने लगती है। उसमें मसाला डालती है और मिर्ची का पाउडर डालती है, सरसों पाउडर डालती है और सारे कुछ डालती है और सोचती है कि अब मुझसे तो कबूतर चाचा खुश हो जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया वो अचार लेके जंगल में चली जाती है। वाह चिड़िया, तुमने क्या अचार बनाया है? तुम ऐसा करो, तुम ये सारे अचार मुझे दे दो। इसके बदले मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। तोते अंकल, मैं ये अचार के पूरे 2000 रुपया लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वो 2000 रुपया लेकर बंटी कबूतर के पास चली जाती है। मालिक, ये लीजिए, मैंने कच्चे आम पके आम से भी ज्यादा दाम में बेच दिया है। तुमने सच कहा टुनटुनी, इतने पैसे तो आम पककर भी ना मिलते। तुम सच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। दूर बैठे एक पेड़ पर कौवा और कौवी ये सब देखकर बहुत जल रहे थे। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को इनाम में 500 रुपये भी देता है। कालू, हमने टुनटुनी चिड़िया का बुरा सोचा, मगर वो हमारे बुरे काम से ही 500 रुपया मिल गया उसे। गोरी, इसलिए तो कहते हैं मेहनत का कमाई कोई नहीं छीन सकता। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में एक बड़ा उदास पेड़ रहा करता था। वो उदास पेड़ हर समय उदास ही रहा करता था, क्योंकि उस पेड़ का जो सेवा कौवे कर रहे थे, अब वो तो उस पेड़ को कभी पानी पटाते या ना पटाते। एक दिन गोरी कौवी बोलती है, कालू जी, हम लोग क्या करें? हम लोग इतने दिनों से इस बड़े पेड़ के क्या करते आए हैं? क्या करें? ये पेड़ पर से तो फल आ ही नहीं रहे हैं। हम लोग चलते हैं और किसी दूसरे पेड़ को पानी पटाते हैं, उस पे कोई ठीक फल आ जाए। इस पेड़ को छोड़िए कालू जी, ये पेड़ कितने दिनों से ऐसा ही है। हम अरे नहीं कौवे, तुम लोग ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बस एक महीना और, एक महीना तुम लोग मुझे टाइम टू टाइम पानी पटा के तो देखो। अरे नहीं पेड़ जी, मैं समझ गई हूँ कि आपके ऊपर कभी भी फल नहीं आने वाला है, क्योंकि
हम लोग कई महीने से आपका सेवा करते आए हैं, लेकिन अभी तक आपके ऊपर एक भी फल नहीं आए, इसीलिए हम लोग दूसरे पेड़ के पास जा रहे हैं। आप रहिए अकेले और सरिए यहाँ पर। इतना कह के वो दोनों कौवे वहाँ से वापस चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद बेचारा पेड़ बहुत रोता है। हे भगवान, मैं कैसा पेड़ हूँ? कोई भी पक्षी आता है, मेरा सेवा करता है, लेकिन मेरे ऊपर फल नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं तो अकेला रह गया हूँ। ये दो कौवे भी थे, ये कौवे भी अब मेरा सेवा करना नहीं चाहते हैं। हे भगवान, अब मेरे ऊपर शायद कभी फल नहीं आएंगे। आप मुझे इससे बढ़िया उठा ही लेते। टुन्नी चिड़िया दूसरे जंगल जा रही थी कि तभी उसे रोने का आवाज सुनाई देता है। टुनटुनी चिड़िया जिस तरफ आदमी रो रहा था उसके पीछे जाती है। अरे क्या बात है पेड़ जी, आप इतने कस के क्यों रो रहे हैं? मैं दूसरे जंगल जा रही थी, मैंने रोने का आवाज सुनी और इधर चली आई। आप इतने कस के क्यों रो रहे हैं? बताइए पेड़ जी, कोई प्रॉब्लम है? बेचारा पेड़ रोते रोते टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बता देता है कि कैसे उन्हें कौवे छोड़ के चले गए। ओहो पेड़ जी, बस इतनी सी बात। मैं तो यही चाहती थी कि मुझे कोई पेड़ मिले, मैं उसका सेवा करना चाहती थी, क्योंकि मैं जिस पेड़ की भी सेवा करती हूँ उस पेड़ पर तो फल आना निश्चित ही रहता है, लेकिन फल आता है तो वो दोनों कौवे मेरे ऊपर से सब फल छीन लेते हैं। मैं क्या करूँगी पेड़ जी? मैं आपके ऊपर भी फल लगा दूंगी, लेकिन वो कौवे आएंगे और मुझे पीट के भगा देंगे और ये सारे फल वो लोग खा जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी? टुनटुनी, तुम इस बात की चिंता मत करो। तुम मेरे जल के ऊपर रोज रोज टाइम टू टाइम बस पानी पटा दिया करो। उन कौवों को तो मैं देख लूँगा। मौका के समय वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। इस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ के ऊपर रोज रोज पानी पटा दिया करती थी। एक दिन उस पेड़ के पास कौवे आते हैं। टुनटुनी चिड़िया कौवों को देख के वहाँ से साइड में हट जाती है। वो तुम लोग हट जाओ मेरे आगे से। ये पेड़, इस पेड़ पर का फल बस टुनटुनी का है, तुम लोगों का नहीं है। तुम लोगों ने मुझे आखिरी वक्त पे छोड़ के चले गए थे। तुम लोग भागो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ। क्यों पेड़ जी, कुछ दिन तो हम भी आपके ऊपर पानी पटाए थे ना, तो उसका फल हमें वापस दे दीजिए पेड़ जी, हम तो तोड़ेंगे, देखते हैं कि आप क्या कर लीजिएगा। कोई कवि इतना कहती है कि वो बड़ा जादुई पे उनके ऊपर एक बड़ा डाल गिरा देता है और हंसने लगता है। कौवो, तुम लोगों को अच्छा सजा मिल चुका है, अब तुम लोग यहीं पड़े और यहीं मर जाओ। जब तक तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा तब तक तुम ऐसे ही दर्द से कराहते रहोगे। तुम्हें अच्छा सजा मिल गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।